मधुरोत्सव, यह उस रीजन कॉन्फ्रेंस का नाम था जो 10 मार्च को इंदौर में लायंस इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट्स 3233G1 रीजन 4 द्वारा आयोजित की गई। रीजन चेयरपर्सन MJ लायन मधुसूदन शिखा फलिका की एक अलग सोच, संकल्प, सेवा और समर्पण की भावना से परिपूर्ण यह कॉन्फ्रेंस यकीनन अपनी सार्थकता को सिद्ध कर गई। सार्थक इस मायने में कि रीजन के 13 क्लब्स के समस्त पदाधिकारियों ने न सिर्फ अपनी मौजूदगी दर्ज कराई बल्कि सुव्यवस्थित एवं स्व अनुशासित रूप से प्रत्येक गतिविधि में सहभागी भी बने। ध्वज प्रस्तुतिकरण से हुई शुरुआत आयोजन की भव्यता दर्शा रही थी। वहीं अतिथियों के आगमन पर स्वागत सत्कार की परंपरा ने भी सम्मोहित कर दिया। इधर अनुषा अटल, गुंजन भलिका, अर्चना एवं शिखा भलिका द्वारा ईश्वरी आराधना को प्रस्तुत कर कॉन्फ्रेंस की मनमोहक रूप से शुरुआत की गई। दूसरी ओर परंपरागत शुरुआत डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायन यश शर्मा, लायन शरद मेहता, हुकुमचंद सावला, लायन सुनील अरोड़ा, लायन योगेंद्र रोनवाल, लायन अनिल खंडेलवाल सहित रीजन कॉन्फ्रेंस सलाहकार एवं कार्यक्रम आयोजन समिति की मौजूदगी में हुई। कॉन्फ्रेंस चेयरपर्सन डॉक्टर मनोहर दास सोमानी ने शाब्दिक रूप से सभी अतिथियों का स्वागत किया। वहीं रीजन चेयरपर्सन मधुसूदन भलिका ने मन की बात के जरिए अपनी सोच, संकल्प और लक्ष्य का उल्लेख किया। कॉन्फ्रेंस के ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया और मैंने प्रयास किया है कि उनकी कसौटी पर खरा उतरूं मैं। पुनः आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद। अभी वर्तमान में 51 लोगों ने रीजन चेयरपर्सन तथा जोन चेयरपर्सन की अधिकारियों की यात्रा हो चुकी है। मुझे बड़ा गर्व है कि रीजन 4 के समस्त जोन चेयरपर्सन का बहुत ही मुझे सहयोग प्राप्त हुआ है। सभी ने एक से बढ़कर मुझे अभी तक लगातार सहयोग कर रहे हैं। इस अवसर पर अतिथियों ने प्रकाशित की गई स्मारिका मधुर सुरभि का विमोचन किया, जिसमें मिशन स्टेटमेंट, लायनिज्म के सिद्धांत, उद्देश्य के साथ रीजन 4 की गतिविधियों का समावेश बेहतर तरीके से किया गया है। उद्बोधन की शुरुआत विशेष अतिथि लायन योगेंद्र रोनवाल, सुनील अरोड़ा, यश शर्मा, अनिल खंडेलवाल, कैलाश जिंदल के साथ हुई। तत्पश्चात मुख्य वक्ता विश्व हिंदू परिषद के श्री हुकुमचंद सावला ने मानव जीवन में संकल्प की सार्थकता विषय पर अपने विचार व्यक्त किए। श्री सावला ने कहा कि जीवन में यह लक्ष्य जरूर होना चाहिए कि हमें पहुंचना कहाँ है। ऐसे में लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संकल्प जरूरी है। उन्होंने कहा कि जिस मनुष्य के जीवन में संकल्प नहीं, उसे मनुष्य कहलाने का अधिकार भी नहीं होता। हुआ है अद्वितीय बनाने का, उस और भी आज चर्चा करें, बात करें। क्योंकि हमारे बीच जीवन में लक्ष्य होना चाहिए। पर आज का जीवन कैसा है? सोमवार को जन्म हुआ, मंगलवार को बड़े हुए, बुधवार को विवाह हुआ, गुरुवार को बच्चे पैदा हुए, शुक्रवार को विद्यालय में भेजा, शनिवार को बीमार हुए, रविवार को राम के प्यारे हो गए। यही जीवन लक्ष्य बचा है केवल आज। तब हमें ध्यान में आता है कि जीवन लक्ष्य को समझने के लिए मैं एक प्रसंग से बात शुरू करता हूँ। विद्यार्थी से पूछा, तुम करते क्या हो? विद्यार्थी ने उत्तर दिया, मैं पढ़ता हूं। उससे पूछे, पढ़ते क्यों हो? उसने कहा, पास होने के लिए। पास क्यों होना चाहते हो? डिग्री प्राप्त करने के लिए। डिग्री क्यों प्राप्त करना चाहते हो? नौकरी के लिए। नौकरी क्यों चाहते हो? छोकरी के लिए। छोकरी क्यों चाहते हो? रोटी के लिए। रोटी क्यों चाहते हो? जीने के लिए। जीना क्यों चाहते हो? बोले ये पता नहीं। जीना क्यों चाहते हैं? जी क्यों रहे हैं? जीवन का उद्देश्य क्या है? हम नहीं समझ पाए। तो जीवन क्या है, इसे जानने के लिए, व्हाट इज लाइफ, इसे जानने के लिए हमने शास्त्र पढ़ा। शास्त्र में लिखा, जन्म के समय सांसें होती हैं, नाम नहीं होता।
जन्म के समय सांसें होती हैं, नाम नहीं होता। मृत्यु के समय नाम होता है, बस सांसें नहीं होती। सांस और नाम के बीच की जो यात्रा है उसी को जीवन कहते। इधर मुख्य अतिथि लायन शरद मेहता के उद्बोधन के पश्चात लायन मधुसूदन शिखा भलिका को सेवा सम्मान प्रदान किया गया। संचालन लायन संजय डिंगडांग एवं आभार लायन संजय अग्रवाल ने व्यक्त किया। गवर्नर आमंत्रित लायन साहब सकता है कार्यक्रम का काम इस अवसर पर सबसे महत्वपूर्ण अवार्ड सर्वश्रेष्ठ लायंस क्लब ऑफ इंदौर अर्पण टीम को दिया गया। मानव सेवा, शिक्षा, चिकित्सा सहयोग सहित अनेक सेवाभावी गतिविधियों में टीम अर्पण का कार्य विशेष उल्लेखनीय रहा। उधर विशेष प्रस्तुति के रूप में राधा के संग प्रेम रंग पर लायन शीला काबरा एवं राधिका झवर द्वारा दी गई प्रस्तुति को सभी ने सराहा।